अध्याय 4 है हमारा। ठीक, अध्याय 4 का नाम है फारणी। ठीक, देखिए ये जो सिलेबस है ना, ये 2023-24 का जो नया वाला आया है ना, ये नया वाला, ये चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, देखिए हमने पिछले अध्याय में क्या देखा है, आव्यूह। ठीक, देखिए आव्यूह किस प्रकार से लिखा होता था। ठीक, मान लीजिए ये है। ठीक, यहाँ पर कोई अवयव लिखा हो। ठीक, ये क्या कहलाता था, आव्यूह। इसकी कोटि क्या होती थी, m×n। ठीक, m×n होती थी इसकी कोटि, इसे क्या कहते थे, आव्यूह। ठीक, तो हम लोग को इसमें देखना क्या है, सारणिक कि सारणिक क्या होते हैं। ठीक, देखिए इसके लिए हम लोग को, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए प्रत्येक। ठीक, प्रत्येक, ठीक, वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सारणिक कहते हैं। ठीक, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सारणिक कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये क्या है, वर्ग का मतलब क्या है। ठीक, यहाँ पर क्या था, m×n, जहाँ m बराबर होगा n के। ठीक, देखिए आव्यूह को हम लोग जब प्रकट करते थे तो ये जो लाइन खींचते हैं, ठीक, ये यहाँ तक बढ़ाते थे और इसको कैसे, मान लीजिए a से लिखते थे। ठीक, आव्यूह, और जो सारणिक होगा, ठीक, सारणिक, सारणिक को कैसे व्यक्त करेंगे, मोड में लिखेंगे a। ठीक, मोड में a लिखेंगे, या फिर आप कह लीजिए मोड में डेल्टा। ठीक, डेल्टा से प्रदर्शित करिए, या फिर आव्यूह को a से, या फिर आप इसको d से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, कैपिटल D से। तो आव्यूह a मतलब सारणिक a बराबर होता है जो, ठीक, उसको हम प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। ठीक, मतलब इसमें जो ये बगल की बाउंड्री वाली लाइनें पाई जाएंगी, हम इनको इस प्रकार से मोड़ते नहीं हैं। ठीक, इनको हम मोड़ते नहीं हैं, केवल सीधा का सीधा खींच देते हैं। और जो इनमें आयु मतलब इस सारणी की जो कोटि होती है, मतलब लाइन, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हो 2 0 ACBDMOX। ठीक, ये मान लीजिए कोई सारणिक है। ठीक, सारणिक कहिए या फिर आयु, बट देखिए इसमें कितनी लाइनें हैं, रो 1 है, ये रो 2 है, ये वाली रो 3। इसको जो ये मतलब क्षैतिज जो ये लाइनें मतलब, ठीक, देखिए जो ये वाली लाइनें पाई जाती हैं, ठीक, ये वाली, इनको क्या बोलते हैं, पंक्ति। ठीक, इनको बोलते हैं पंक्ति। और जो ये मतलब खड़ी लाइनें पाई जाती हैं, ठीक, ये वाली, इनको क्या कहते हैं, स्तंभ। इनको कहते हैं स्तंभ। ठीक, देखिए तो जब पंक्ति बराबर होगी स्तंभ के, ठीक, तब क्या कहलाएगा, वह सारणिक। सारणिक बराबर होता है पंक्ति बराबर स्तंभ, ठीक, गुणे। ठीक, ये चीज होता है जब पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या कोई हमें टेबल मतलब या इस प्रकार से दी होगी, उनमें दोनों में जब बराबर होगी तो उसको क्या कहेंगे, सारणिक। ठीक, देखिए ये हो गया कि सारणिक और आव्यूह में फर्क। ठीक, देखिए अगर हम एक रूप से सारणिक और आव्यूह में फर्क देखें, मतलब दोनों में डिफरेंट क्या होता है, एक तरफ आप देखिए सारणिक, ठीक, यहाँ पर लिखिए आव्यूह। ठीक, देखिए जो आव्यूह की कोटि होती है, ठीक, ये क्या होती है, m×n। ठीक, जहां m जो है बराबर n के हो भी सकता है, व m बराबर नहीं हो सकता n के, मतलब m और n दोनों की संख्या बराबर ही हो सकती है, और m और n की संख्या बराबर नहीं हो सकती। और जो ये सारणिक होता है, ठीक, सारणिक, इसमें जो m, ठीक, जो इसकी कोटि होगी m बराबर n होगी। ठीक, यहाँ m×n, ठीक, m बराबर n होगी, मतलब अगर इसमें हम लोग को, ठीक, इसमें जितने मतलब ये पाए जाएंगे स्तंभ, उतना ही क्या पाई जाएगी, पंक्ति। जितने स्तंभ पाए जाएंगे उतनी ही पंक्ति पाई जाएगी। ठीक, तो मतलब वर्ग आव्यूह, हमने आपको यहाँ शुरू में बताया कि वर्ग आव्यूह को सारणिक कहते हैं। ठीक, स्क्वायर, ठीक, मैट्रिक्स जो होते हैं
स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर डिटरमिनेंट। ठीक, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स को आव्यूह कहते हैं, बस ये समझ लीजिए। ठीक, तो जो अगर इसकी हम कोटि देखें, ठीक, कोटि सारणिक की, सारणिक की कोटि क्या होती है, देखिए, जहां सारणिक की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक, देखिए, जैसे हम कोई मान लीजिए सारणिक बनाए, ठीक, डेल्टा बराबर, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, यहां पर हम कोई अवयव लिखें, ए बी सी पी क्यू आर टी एफ जेड। ठीक, तो ये क्या हुआ, ठीक, अगर इसकी हमें बोला जाए कोटि निकालिए, ठीक, कोटि, तो इसमें क्या होगा, इसकी कोटि देखिए, हमने क्या बताया, पंक्ति गुणे स्तंभ। कितनी पंक्तियां हैं इसमें, ये वाली लाइनें, एक ये वाली है पूरा जा रही है सीधा, एक ये जा रही है पूरा सीधा, एक ये जा रही है। ठीक, तो 3 पंक्ति है, इसलिए हो जाएगा 3 गुणे, कॉलम कितने हैं, ये वाली लाइन है। ठीक, कितना है, 1 2 3, कितना है 3, तो इसकी जो कोटि होगी वह 3 गुणे 3, हमने क्या बताया था, n गुणे n, मतलब दोनों की संख्या बराबर होगी। तो यह एक सारणिक है। ठीक, यह एक सारणिक है। अब देखिए, हमें मान लीजिए कोई आव्यूह दिया होता था, ठीक, जैसे a बराबर, ठीक, हमें मतलब अगर इसका मान पूछा जाता, इसका कोई एक फिक्स वैल्यू, ठीक, वैल्यू, तो इसकी जो कोई फिक्स वैल्यू होती है, मतलब मान लीजिए अगर कोई आव्यूह और नहीं होता तो इसकी जो फिक्स वैल्यू होती है वह यही होती। ठीक, बट सारणिक जो होते हैं, मतलब इसको मोड में आव्यूह को नहीं लिखते हैं और सारणिक को किस में लिखते हैं, मोड में। ठीक, अगर ए बराबर कोई सारणिक माना जाए, ठीक, जैसे लिख लीजिए पी क्यू आर एफ, अगर इसकी पूछी जाए कोई वैल्यू, मतलब इसका मान बताइए। ठीक, देखिए, तो इस पर इसको जो इसका जो मान निकालते हैं उसका एक मेथड है, मतलब तरीका, देखिए उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं किस चीज पे, सारणिक का विस्तार। ठीक, सारणिक का विस्तार। ठीक, सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं, ठीक, देखिए, जैसे हमें दिया हो डेल्टा बराबर, ठीक, ए ए ए ए, ठीक, ये क्या हुआ आव्यूह में, मतलब जैसे हम लोग लिखते थे ये होगा। ठीक, ये लाइनें नहीं निकली होंगी। ठीक, अब हमें बोला जाए कि इसका वैल्यू निकालिए, ठीक, इसका कोई मान निकालिए। ठीक, देखिए, तो ये पहली लाइन है 1 1 होगा। ठीक, दूसरी लाइन है 2 2 होगा। ठीक, पहला कॉलम है 1 1, दूसरा कॉलम है 2 2। ठीक, तो जो इसका मान निकालेंगे, ठीक, डेल्टा बराबर होगा, ठीक, इसका गुणा इससे कराइए, फिर इसका गुणा इससे कराइए। ठीक, मतलब ये होगा A11 A11 A22, ठीक, माइनस इसका गुणा इससे करा के घटाना है A21 A21, ठीक, A12 A12, ठीक, ये वाला होगा। ठीक, तो इससे क्या निकलेगा, सारणिक का कोई वैल्यू, मतलब इससे सारणिक का वैल्यू निकलेगा किसका, जिनकी कोटि कितना है 2/2। ठीक, 2 गुणे 2 के जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक, उनका मान इस प्रकार से निकलेगा। तो अगर हम कोई इसको उदाहरण के द्वारा देखें, ठीक, देखिए, हम इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ठीक, देखिए, यहां पर जैसे हो 2 4 6 8। ठीक, देखिए, अगर हमें बोला जाए इसका मतलब कोई मान हमें बताइए। ठीक, देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लीजिए डेल्टा बराबर, ठीक, देखिए सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, हमने क्या बताया, इसका गुणा इससे। ठीक, इस प्रकार से कर लीजिए, 2 चौका, ठीक, 2 गुणे 4 माइनस 6 गुणे 8 6 गुणे 8। ठीक, देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 2 चौका 8 माइनस 6 अट्ठे 48। देखिए हमें इसका फाइनल डेल्टा बराबर क्या मिलेगा, 48 से 6 निकालिए, क्या प्राप्त होगा, माइनस का 42। तो ये हुआ इसका मान। ठीक, ये हुआ इसका मान। मान लीजिए इसको हम कोई एक और उदाहरण के द्वारा देखें। ठीक, देखिए,
हम इसको कोई और एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं ठीक साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक, अब हमें बोला जाए कि इसका मान निकालिए। ठीक, देखिए साइन का गुणा माइनस साइन से कराइए, क्या हमको प्राप्त होगा? माइनस साइन। ठीक, माइनस साइन थीटा प्राप्त होगा, और मतलब इनटू में साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक, माइनस, ठीक इसका हो गया माइनस का चिन्ह लगे, ये माइनस का चिन्ह, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? साइन से साइन का गुणा होगा, क्या प्राप्त होगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये माइनस। ठीक, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए इस दोनों माइनस को आप कॉमन लेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा माइनस का ठीक साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? 1। ठीक, इसका मान होता है 1, तो ये जो माइनस था ये माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसका फाइनली ये प्राप्त हुआ आंसर। ठीक, ये प्राप्त हुआ इसका फाइनली आंसर। तो ये हो गया क्या चीज़? 2 गुणे 2 के जो होंगे क्या डिटरमाइंड। ठीक, इनका मतलब जो कोई मान हमें इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक, अब हम देखेंगे इनमें 3 गुणे 3। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर कोई दिया हो, ठीक ये वाला 2 4 0 1 2 5 7 8 9। ठीक, अगर हमें इनमें 3 गुणे 3 वाले का मान ज्ञात करना हो तब कैसे ज्ञात करेंगे? इनका मान अगर हमें ज्ञात करना हो तब कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए उसको देखते हैं। हम ज्ञात करेंगे 3 गुणे 3 मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक, स्क्वायर आव्यूह। ठीक, 3 गुणे 3 के डिटरमाइंस होते हैं। ठीक, फार्डिक इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक, देखिए सबसे आप पहले लिख लीजिए इनको। ठीक, डेल्टा बराबर लिखिए 4 3 2 6 माइनस 1 7 1 5 2। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम ठीक देखिए इसकी कोटि क्या है? ठीक, इसकी कोटि क्या है? 3 गुणे 3, इसमें 3 लाइनें हैं और 3 कॉलम है। ठीक, तो हम इसका जो मान है वह 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। ठीक, देखिए कॉलम मतलब जितनी लाइनें हैं और जितने कॉलम हैं उतनी विधि से। ठीक, तो कहिए आप इस प्रकार से कहिए रो। ठीक, पहली के अनुदिश। ठीक, अनुदिश कहिए। ठीक, या फिर कहिए कि के सापेक्ष। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका मान है, ठीक देखिए आप लोग उतना भी जानते नहीं है। ठीक, तो मैं इसको मतलब पहले हम आपको समझा रहा हूँ रो 1। ठीक, इसके सापेक्ष ज्ञात करने पर बाकी की और जो हम उदाहरण लगाएंगे सवाल, उनमें हम किसी कॉलम के सापेक्ष भी देख लेंगे। ठीक, तो हम किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं? मान लीजिए रो 1। ठीक, R1 के अनुदिश लिखिए या फिर सापेक्ष। ठीक, R1 के अनुदिश हम ज्ञात कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा माइनस का 1। ठीक, माइनस का 1 लिखिए। ठीक, अब हम इसके सापेक्ष याद कर रहे हैं, मतलब हम पहले इस अवयव को लेंगे, फिर इस अवयव को लेंगे, फिर इस वाले अवयव को लेंगे, उसके बाद में कुछ नहीं। ठीक, तो देखिए अगर हम इसके सापेक्ष ज्ञात करते तो पहले ये लेते फिर ये लेते फिर ये, तो हम इस वाले के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, ये 4 3 2। ठीक, तो माइनस का 1 लिखिए। ठीक, अब देखिए ये 4 को लिख दीजिए। ठीक, 4। अब ये जो 4 है, ठीक ये किस लाइन में है? पहली लाइन में। ठीक, लाइन इसकी पहली है इसलिए इसकी घात 1 लिखिए, प्लस इसका कॉलम मतलब ऊपर नीचे की जो होती लाइनें, मतलब कॉलम कौन सा है? पहला। ठीक, प्लस 1 लिखिए। अब देखिए तो ये जो 4 है, ठीक इसके लाइन में मतलब ये जिस लाइन में है और ये जिस कॉलम में है उसको मतलब आप हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या बच रहा है? तो इतने को और इतने को छोड़कर -1 2 लिख लीजिए। -1 2 7 5। ठीक, अब फिर प्लस लिखिए। ठीक, फिर लिखिए माइनस का 1। अब क्या है? इस लाइन पहली लाइन के सापेक्ष याद कर रहे हैं, इसलिए पहली लाइन में जो अगला हुआ है 3, तो आप लिख लीजिए 3। अब ये 3 पहली लाइन में है, लाइन इसकी पहली है इसलिए इसकी घात 1 लिखिए, प्लस जो ये कॉलम है इसका कॉलम कौन सा है? दूसरा। ठीक,
इसलिए 2 लिखेंगे हम, ठीक। तो ये जो 3 है, ठीक, यह कॉलम इसका कौन सा है, दूसरा, पहला दूसरे कॉलम, तो 2 लिख देंगे इसकी घात, ठीक। ये इसकी पावर है, ठीक, ये हम लिख दिए, ठीक। अब लिखिए, देखिए, अब ये जिस कॉलम में है, इस कॉलम में है और इस लाइन में, मतलब इसको पूरा भूल जाइए, इसको क्या बच रहा है, 6 1 7 2, 6 1 7 2, ठीक। अब फिर प्लस लिखिए, फिर लिखिए माइनस का 1, अब क्या बच रहा है, 2, पहली लाइन का जो अवयव बच रहा है वो है 2, ठीक, 2 को लिखिए। अब ये 2 पहली लाइन में है, इसलिए 1 लिखिए, प्लस इसका जो कॉलम है वो कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर 3 लिखिए, ठीक। ये 2 हो गया। अब देखिए, ये जिस कॉलम में है, ये इस वाले पूरे को और इस वाले पूरे को भूल जाइए, ठीक। क्या बच रहा है, 6 5 1 माइनस 1, 6 5 1 माइनस 1, ठीक। इतना आप लोग के समझ में आया होगा, ठीक। अब इतना को सॉल्व कर लीजिए, हमारा फाइनली मान मिल जाएगा, ठीक। देखिए, -1 की पावर 1 + 1 मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्राप्त होगा, 4 × 1 क्या प्राप्त होगा, 4, ठीक। देखिए, -1 7 5 और 2, ठीक, प्लस लिखिए, ठीक। यहाँ पर क्या है, -1 की पावर जब 3 मतलब जब क्यूब करेंगे तो हमको प्राप्त होगा -1, और जब -1 का गुणा 3 से होगा तब क्या प्राप्त होगा, -3, ठीक। देखिए, 6 7 1 2, 6 7 1 2, ठीक, प्लस लिखिए, 1 की पावर 4, ठीक, 1 की पावर 4 जब होगी तब क्या प्राप्त होगा, प्लस का 1, और प्लस का 1 × 2 क्या प्राप्त होगा, 2, ठीक। 6 - 1 6 - 1 1 5, ठीक। देखिए, अब इसको आप सॉल्व करिए, क्या प्राप्त होगा, ये तो 4 होगा, ठीक। -1 का गुणा 2 से माइनस का 2, माइनस 5 का गुणा 7 से 35, ठीक, -3 है, 3 लिखिए, 6 का गुणा 2 से 12, ठीक, -7 का गुणा 1 से 7, ठीक, 6 दूना 12, माइनस क्या प्राप्त होगा, 7, ठीक, प्लस 2, ये 2 हो गया प्लस का, ठीक। 6 25 30, माइनस, ठीक, 1 गुणे माइनस का 1, ठीक। देखिए, इतना प्राप्त होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, क्या प्राप्त होगा, माइनस का 37, ठीक, 4 गुणे माइनस का 37, ठीक, -3, ठीक। देखिए, 5 का इसमें से जो आप सॉल्व करेंगे प्राप्त होगा क्या, 5, 5 का गुणा 3 से क्या प्राप्त होगा, -15, ठीक, प्लस देखिए यहाँ पर क्या है, 2, ठीक, 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 31, 2 गुणे 31, ठीक, इतना प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली क्या प्राप्त होगा, 4 का गुणा -37 से होगा, क्या प्राप्त होगा, माइनस का 148, ठीक। देखिए, 30 चौका 120, 7 चौक 28, कितना प्राप्त होगा, माइनस का 148, ठीक, -15 प्लस 2 × 31 क्या प्राप्त होगा, 62, ठीक, इतना प्राप्त हुआ। अब देखिए, इसका जो फाइनली मान निकलेगा वह -148 और माइनस का 15 क्या प्राप्त होगा, 163 प्लस 62, ठीक। हमें इसका फाइनली मान क्या मिला, माइनस का 101, डेल्टा बराबर माइनस का 101, ठीक। ये हुआ फाइनली आंसर, ठीक, ये हुआ इसका फाइनली आंसर, ठीक। देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर रो 1 के सापेक्ष याद किया, ठीक, रो 1 के सापेक्ष याद किया, ठीक। देखिए, यहाँ पर जो ये हम -1 और -1 लिख रहे थे, ये चीज़ एक्चुअल में जो अगर आप जल्दी लगाना चाहें तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, हम यहाँ पर केवल ये चीज़ निर्धारित करते हैं जो ये होगा, ठीक, ये प्लस का होगा या माइनस का, ठीक। देखिए, जब हमें सम मिलेगा या फिर विषम, ठीक। देखिए, यहाँ पर जब आप जाइए, ठीक, मान लीजिए, ठीक, देखिए यहाँ पर तो पहली इसकी लाइन है, दूसरा इसका कॉलम है, क्या प्राप्त होगा, 3, ठीक। तो 3 देखिए क्या है, 3 जो है वह विषम है, इसलिए माइनस का प्रयोग हुआ, ठीक, माइनस का मतलब -3 का प्रयोग हुआ। अब अगर आप यहाँ पर 2 लेते, ठीक, तो पहली लाइन में है मतलब कि 1 और तीसरा कॉलम है, तो 1 3 क्या प्राप्त होता है, 4, तो जो 4 है वह कौन सा है, वह सम है, सम, इसलिए यहाँ पर प्लस का प्राप्त हुआ, ठीक। ये चीज़ देखने के लिए तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया, ठीक। यहाँ पर उसका फाइनली मान ये वाला निकला। अब अगला वीडियो जब देखना तो उसमें आप लोग को फाइनली और भी मतलब यहाँ पर हम रो 1 के सापेक्ष याद किए,
उसमें हम कॉलम के सापेक्ष याद करेंगे, फिर किसी रो के सापेक्ष, रो 2 के सापेक्ष मान लीजिए याद करेंगे। ठीक, इस प्रकार से।